बिहार के औरंगाबाद में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। हीट वेव से 16 लोगों की जान चली गई है। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। अस्पताल आने वालों में हीट वेव के शिकार मरीजों की संख्या ज्यादा है। लू लगने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी औरंगाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हमने एक्स्ट्रा बेड्स के लिए व्यवस्था कर ली है। हमारे बेड अभी भी खाली पड़े हुए हैं, इसलिए जितने पेशेंट्स अगर आते हैं तो हम लोग उनका अच्छा इलाज करने में सक्षम हैं। औरंगाबाद में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सुबह से ही धूप और लू के थपेड़े चलने शुरू हो जाते हैं, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में हालात और खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग और जिला प्रशासन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बिहार के सासाराम और बक्सर में लू की वजह से 4 मतदान कर्मियों की मौत हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पहली घटना सासाराम के डेहरी के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की है, जहां 51 साल के रामशरण चौधरी नाम के शिक्षक की मौत हो गई। वहीं दूसरी मौत की खबर शिवसागर से है, जहां किरहिंडी के रहने वाले शिक्षक ललित प्रसाद की मौत हो गई। वो मध्य विद्यालय पताही में कार्यरत थे। वहीं तीसरे मतदान कर्मी की मौत सासाराम के नासरीगंज में हुई। एक चकबंदी कर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज गर्मी लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और शेर अफजल खान की मौत हो गई। वहीं बक्सर में भी लू के चलते एक मतदान कर्मी की मौत हो गई। सर वहाँ पर ड्यूटी गए थे, वहाँ इटाड़ी में, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं था। मेरा भाई का जान चला गया। अगर वो लोग सही समय पर एम्बुलेंस दे दिए होती तो मेरा भाई का जान नहीं गया होता। P1 में ड्यूटी था, उनको बोल रहे थे वहाँ पर कि हमको छुट्टी दिया जाए, हम जाएंगे घर, लेकिन वो छुट्टी का अनुमति नहीं दिए। बता दें कि बिहार के कई इलाके में काफी तेज गर्मी पड़ रही है। तापमान 47 डिग्री के आसपास पहुँच जा रहा है। गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में मतदान कर्मियों को काफी दिक्कत हो रही है। तीनों मृत मतदान कर्मियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के अस्पताल में लाया गया है। और बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने जून में लंबी छुट्टी का आवेदन किया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों चर्चा में, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने फैसलों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले IAS ऑफिसर के पाठक फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला खुद उनकी छुट्टियों को लेकर है। शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक ने 3 जून से 30 जून तक छुट्टी का आवेदन दिया है। दरअसल गर्मी के बावजूद के पाठक बिहार के स्कूलों में छुट्टी नहीं करने पर अड़े थे। राजभवन के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। हालात ये हो गए कि गर्मी के प्रकोप से स्कूलों में छात्र छात्राएं बेहोश होने लगे। बुधवार को राज्य के 19 जिलों में करीब 350 बच्चे गर्मी से बेहोश हो गए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया और 30 मई से 8 जून तक स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के स्कूल बंद करने के आदेश में भी के पाठक ने संशोधन कर दिया। उन्होंने आदेश जारी किया कि छात्रों की छुट्टी तो होगी, लेकिन शिक्षक पहले की तरह सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बच्चों का डाटा अपलोड समेत दूसरे कार्य करेंगे। अब शिक्षकों को छुट्टी भले ही ना मिली हो, लेकिन उनके विभाग के मुखिया के पाठक गर्मी में लंबी छुट्टी चाहते हैं। गर्मी का कहर सिर्फ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नहीं दिख रहा, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बुरा हाल है। नैनीताल की गर्मी से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी परेशान होने लगे हैं। नैनीताल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोगों को पंखा और कूलर चलाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी थी। नैनीताल में 94 से रह रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि 30 ईयर मेरे को होते हुए हो गए। आज का जो मौसम है बहुत गर्म हो रहा है, और वैसे अगर गर्म हल्का होता था तो शाम को बारिश हो जाती थी, लेकिन ऐसा तो मौसम कभी हुआ ही नहीं। अप्रैल से जून तक गर्मी से राहत के लिए मैदानी क्षेत्र से लोग नैनीताल जाते हैं, लेकिन इस साल हालत बहुत बुरी है। नैनीताल का बढ़ता तापमान लोगों की परेशानी की वजह बनता जा रहा है। लोग बढ़ती गर्मी के लिए पेड़ों की कटाई और जंगलों में लगी आग को जिम्मेदार मान रहे हैं। हम लोग इतने पेड़ काट रहे हैं और कंक्रीट जंगल्स खड़े कर दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस। जंगल फायर्स भी हो रहे हैं, मेन रीज़न यही है। जंगल फायर की वजह से जो स्मॉगिंग कभी नैनीताल में नहीं देखी थी वो यहाँ होने लगी है।